कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुम्हें आवाज़ आई थी ना, वो मेरी आवाज़ थी मेरे बच्चे। क्या हुआ, डर गए, घबरा गए? अरे मत डरा करो मेरे बच्चे, तुम्हारा कृष्ण ही तो हूँ मैं ही तुम्हें आवाज़ लगा रहा था कि उठ जाओ मेरे बच्चे, उठ जाओ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं तुम्हें उठा रहा था। तुम्हें लगा कि कोई और है, कोई और नहीं है मेरे बच्चे, मैं ही हूँ। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना कि कृष्ण मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठा दिया करो, तो मैं आया था तुम्हारे पास तुम्हें उठाने, और तुम डर गए। डरा मत करो, मैं होता हूँ तुम्हारे पास और कोई नहीं होता। जब भी तुम्हें ऐसा महसूस हो ना कि कौन है तुम्हारे पास, तो समझ जाया करो कि मैं ही हूँ तुम्हारे पास। अदृश्य रूप में मैं ही तुम्हारे पास होता हूँ मेरे बच्चे। और कौन होगा तुम्हारे पास मेरे अलावा, और कौन हो सकता है? हाँ, मैं ही होता हूँ। तुम्हें उठाने आता हूँ कि तुम समय से उठो, मेरा नाम जाप करो, मेरी पूजा करो, और उसके बाद अपने काम में लग जाओ। अपने काम करो समय से, क्योंकि जब तुम देरी से उठते हो ना, तो तुम्हारे काम नहीं हो पाते। तुम्हारे काम बहुत देरी से होते हैं, फिर तुम परेशान हो जाते हो। इसलिए मैं तुम्हें समय से उठाना चाहता था। और सुनो, जिस परेशानी में तुम हो ना, जिस स्थिति में तुम हो, तो सुनो मेरी बात को। हर पल हर वक्त एक जैसा नहीं रहता मेरे बच्चे। एक दिन सब कुछ ठीक हो जाता है, और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। विश्वास करते हो ना मुझ पर? तो मैं एक दिन सब कुछ ठीक कर दूंगा मेरे बच्चे। सब कुछ ठीक होने लगेगा, और तुम्हें महसूस भी होगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन अपने मन को शांत रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सुनो, तुम जिस मकसद से इस धरती पर आए हो ना, वो तुम्हारा मकसद मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि किस मकसद से तुम इस धरती पर आए हो मेरे बच्चे। वो मकसद मैं तुम्हें दिखाऊंगा, बताऊंगा तुम्हें। वो मकसद, तुम्हारी पहचान तुम्हें बताऊंगा मेरे बच्चे। और जो भी मार्गदर्शन मैं तुम्हें देता हूँ ना, वो तुम सोचा करो, देखा करो कि मैं तुम्हें जो मार्गदर्शन दे रहा हूँ उस पर चला करो मेरे बच्चे। विश्वास किया करो कि अगर मैं तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, कुछ बता रहा हूँ, तो वो तुम्हारे भले के लिए है। और सुनो, जो चीज़ें तुम ज़िंदगी में हारे हो ना, जो भी चीज़ें हारे हो, उन सब चीज़ों को लेकर परेशान नहीं होते, बल्कि उन चीज़ों से अनुभव लेते हैं कि जो कुछ घटित हुआ है तुम्हारे जीवन में, जो कुछ हुआ है वो आगे चलकर ना हो। उनसे सीख लेते हैं कि आगे चलकर वो गलतियाँ तुम दोबारा से ना करो। तो उन चीज़ों से घबराओ मत, बल्कि अनुभव लो। वो गलतियाँ तुम अपने जीवन में दोबारा नहीं करोगे, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा ना। और सुनो, जब तुम कल खाली बैठे थे मेरे बच्चे, तब तुम कल बीते कल के बारे में सोच रहे थे, अपने बीते कल के बारे में, अपने वक्त के बारे में, जिसे सोचकर तुम भावुक हो गए मेरे बच्चे। क्यों? ऐसा मत सोचा करो, इतना भावुक मत हुआ करो। देखो, वो अतीत था, वो तुम्हारा जीवन था, वो तुम्हारे जीवन की सीख थी। जो कुछ तुम्हारे साथ घटित हुआ, उसमें तुम्हारी कुछ गलती नहीं थी। वो हालात थे, वो चीज़ें थी मेरे बच्चे, वो तुम्हारे कर्म थे। ये सोच लिया करो कि वो तुम्हारे कुछ गंदे कर्म थे जो कट गए, जो चले गए। अब उनके बारे में सोच सोच कर अपने आप को परेशान नहीं करते हैं। अगर तुम अपने आप को परेशान करोगे तो किसे तकलीफ़ होगी? तुम्हें ही तकलीफ़ होगी ना। तो फिर अपने आज में जीना शुरू करो मेरे बच्चे। जो तुम्हारा आज है ना, इसमें जीना शुरू करो, इसे महत्व दो, इसे समझो। तुम सुरक्षित रहोगे मेरे छत्र छाया में मेरे बच्चे। तुम पर कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तुम पर कोई भी संकट नहीं आ सकता। मेरे होते हुए कोई आंधी तूफान तुम्हें छू नहीं सकता। चाहे कितने भी आंधी तूफान क्यों ना आए मेरे बच्चे, क्यों ना आए, लेकिन कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। चाहे कोई आंधी तूफान हो, चाहे कुछ भी हो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, चाहे तुम्हारे घर की स्त्री हो या बाहर की स्त्री हो, सबका सम्मान किया करो। जिस घर के अंदर स्त्री का सम्मान नहीं होता, जहाँ बाहर भी स्त्री का सम्मान नहीं होता ना, उस घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता। क्योंकि लक्ष्मी माँ खुद एक स्त्री है। अगर स्त्री का मान सम्मान नहीं करोगे, तो कैसे तुम्हारे घर में लक्ष्मी आएगी? बोलो, तुम लक्ष्मी को बुलाते हो, तो क्या उसी लक्ष्मी माँ की स्त्रियों को तुम रुलाते हो? ये तो गलत है ना। हमेशा हर काम में सबसे पहले स्त्रियों को रखो, सबसे आगे उनको रखो। अगर तुम पूजा पाठ कर भी रहे हो ना, तो उनके बिना मत करो। जब तक वो तुम्हारे पूजा पाठ में नहीं बैठेंगी ना, तुम्हारी पूजा पाठ अधूरी मानी जाएगी। क्योंकि वो तुम्हारे घर की अर्धांगिनी है, तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। उन्हें इज्जत जितना दोगे, उतना तुम्हारे घर में बरकत आएगी, उतना तुम्हारे घर में वृद्धि होगी, उतनी बरकत आएगी मेरे बच्चे, उतनी सुख समृद्धि तुम्हारे घर पर अपने आप आएगी। जिस घर में स्त्री खुश नहीं रहती ना, उस घर में हमेशा दरिद्रता रहती है मेरे बच्चे, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कई चीज़ों के लिए संकेत देता हूँ कि ऐसा करो, वैसा करो।
लेकिन क्या है ना, तुम समझ नहीं पाते हो मेरे संकेतों को। तुम्हें समझ ही नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें कई माध्यमों से समझाना चाहता हूँ कि तुम ऐसा मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते हो। तुम जानते हो क्या करते हो? तुम अपनी बातों को किसी ऐसे इंसान को कहते हो जो इंसान तुम्हारी बातों को चार लगाकर आगे बढ़ाकर बोलता है, और वही बातें घूम फिर कर पूरी दुनिया में घूमकर तुम्हारे पास आती हैं। फिर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है ना? मैंने तुमसे हमेशा कहा है कि अपनी बातों को अपने तक ही रखो। ये आदत बनाओ। ये आदत बनेगी नहीं, तुम्हें बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब भी तुम किसी के सामने बैठते हो ना, तुम अपना दुख दर्द बांटने लगते हो। तुम्हें लगता है कि काश ये मेरा दर्द समझ ले, ये मेरा दुख समझ ले। लेकिन उस वक्त वो तुम्हें सांत्वना ज़रूर देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा जो मजाक बनाएगा, जो चार बातें लगाकर दुनिया को कहेगा ना, फिर तुम्हें दुख पहुंचेगा, फिर तुम्हें गुस्सा आएगा, और ऐसा अक्सर होता है। तो तुम जब कहोगे नहीं तो तुम्हारी बातें बाहर कैसे जाएंगी? देखो, अपने आप में रहना शुरू कर दो। ये आदत डाल लो अपने अंदर, ये स्वभाव ले आओ अपने अंदर, क्योंकि तुमने बहुत कुछ झेला है इस चक्कर में। इस वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है, बहुत सारे दुख सहने पड़े। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हें धोखा देकर गया है ना, उसमें तुम्हारा नुकसान नहीं, उसमें उस इंसान का नुकसान है कि उसने क्या खोया है। उसने वो हीरा खोया जो कहीं नहीं मिलेगा। वो जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है ना, वो देखना, वो जब भागेगा ना, और जब उसे वहाँ जाकर भी वो चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, तो वापस वो तुम्हारे पास ही आएगा और तुमसे माफ़ी मांगेगा। उसे पछतावा होगा एक दिन, तुम देख लेना। आज जो तुम आंसू बहा रहे हो ना उसके लिए, तो रोना बंद कर दो मेरे बच्चे। रोना बिल्कुल बंद करो, रोया मत करो। और ऐसे इंसानों के लिए बिल्कुल मत रो जो तुम्हारे कभी है ही नहीं मेरे बच्चे। जो इंसान जा सकता है ना एक बार, वो बार बार जा सकता है, लेकिन अगर उसे ठोकर लगेगी ना, उसे समझ आएगा, तो वो संभल जाएगा। उसे संभलने का मौका दो। जितना तुम उसे पकड़ कर रखोगे ना, उतना वो उड़ने की कोशिश करेगा। तो उसे उड़ान दो, उसे उड़ने दो। जब वो चारों तरफ उड़कर आएगा ना तुम्हारे पास, तब उसे समझ में आएगी तुम्हारी कदर, तुम्हारी कीमत समझेगा। और सुनो, अगर जलते जलते दीपक बुझ गया मेरे बच्चे, तो तुम चिंता में क्यों आ गए? तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि कुछ अशुभ हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा? अरे नहीं पगले, अगर गलती से दीपक बुझ गया, अगर वहाँ पर हवा थी या तुम्हारे हाथ से हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अशुभ हो गया। इतना मत वहम किया करो, इतना मत वहमों में जाया करो मेरे बच्चे। इतना वहम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जब भी तुम्हें लगे ना कि कुछ गलत हुआ है, तुम्हारे मन को लगे, तुम्हें एहसास हो, तो तुरंत मेरे पास आओ और मेरी पूजा करो। मुझसे कह दो, मैं सब संभाल लूँगा। अगर कुछ बुरा होने भी वाला होगा ना, तब भी मैं संभाल लूँगा। मुझ पर विश्वास करना, भरोसा रखना, मैं सब संभाल लूँगा। और सुनो, बार बार किसी और से भागवत गीता मांगकर पढ़ते हो, तो अपने लिए नहीं ले आओ ना मेरे बच्चे। नहीं लेकर आओगे तो ये समझ लेना कि मैं ही तुम्हारे घर में आ गया हूँ। और रोज़ पढ़ना, क्योंकि कभी कभी मांगकर पढ़ते हो, परेशान हो जाते हो तुम। तो ले आओ ना मेरे बच्चे, अपने लिए नहीं ले आओ, जिससे तुम रोज़ मुझे पढ़ सको। और अगर अपने घर के आसपास के मंदिर में देखो, वहाँ तुम्हें मिल जाएगी। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे मन में प्रश्न था ना कि मैं कान्हा के बर्तन बदल दूँ, तो सुनो, अगर तुम मेरे बर्तन बदलना चाहते हो, तो तुम मेरे बर्तनों को फेंकना मत। मेरे बर्तनों को तुम किसी ऐसे व्यक्ति को देना जिसे बर्तनों की ज़रूरत है मेरे बच्चे, और फिर तुम मेरे बर्तन बदल सकते हो मेरे बच्चे। मेरे बर्तन कहीं फेंकना मत। मेरे बर्तनों को किसी ऐसे इंसान को देना जिसे सच में ज़रूरत है बर्तनों की, ठीक है? और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई तुम्हें डांट रहा है, फटकार रहा है, गुस्सा कर रहा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा बुरा चाहता है। नहीं, वो तुम्हारा अच्छा भी चाहता है। वो तुम्हारी परवाह भी करता है, तुम्हारी चिंता करता है, इसलिए तुम्हें गुस्सा करता है, इसलिए तुम्हें डांटता है मेरे बच्चे। हमेशा हर डांटने वाला बुरा नहीं होता। कुछ अपने भी होते हैं, कुछ अपनों के बारे में सोचने वाले भी होते हैं, कोई चिंता करने वाले भी होते हैं, परवाह करने वाले होते हैं। हर कोई बुरा कैसे हो सकता है? तुम सब डांटने वालों को एक जैसे कैसे रख सकते हो? हाँ, अगर वो तुम्हारे परिवार का हिस्सा है, तुम्हें डांट रहा है, तुमसे प्यार करता है, तुम्हारी परवाह करता है, इसलिए तुम्हें डांट रहा है ना, इसलिए तुम पर रोक टोक कर रहा है कि तुम सुरक्षित रह सको दुनिया में। समझ रहे हो ना? तो उन पर गुस्सा मत करो, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करो, और ख़ुद से भी कोई गलत चीज़ें मत करो ऐसी जो उन्हें बुरी लगे, ठीक है? खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।